श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी पर महादेव का आशीर्वाद सदैव बना रहे। महाशिवरात्रि की इस पावन रात्रि में जब संपूर्ण ब्रह्मांड शिवमय हो जाता है, तब हर भक्त के हृदय में भक्ति की ज्योति प्रज्वलित होती है। ये रात्रि केवल जागरण की ही नहीं बल्कि आत्म जागृति की है, और ये अवसर है अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध करने का, भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा प्रकट करने का। शिव जो आदि और अनंत हैं, जो संहार में भी सृजन की शक्ति रखते हैं, जिनकी कृपा मात्र से ही जीव का कल्याण संभव है, उनकी उपासना से हम अपने जीवन को पवित्र कर सकते हैं। जब भक्त पूरे समर्पण भाव से भगवान शिव की पूजा करते हैं, तब उनके समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं और वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। तो अब आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा कैसे की जाती है, किन किन बातों का ध्यान आपको रखना है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल पर इस दिन कथा भी जरूर सुनिएगा। पूजा विधि के साथ साथ वीडियो के लास्ट में आपको कुछ प्रश्नों के जवाब भी मिलेंगे, जैसे कि महाशिवरात्रि व्रत के नियम क्या होते हैं, महाशिवरात्रि पर हमें कितने बजे उठना चाहिए, महाशिवरात्रि का व्रत क्यों रखना चाहिए, उपवास कैसे करना चाहिए, इस दिन भगवान शिव को क्या चढ़ाना चाहिए, व्रत में क्या क्या खा सकते हैं, महाशिवरात्रि का व्रत कौन कौन रख सकता है, व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, महाशिवरात्रि का व्रत कब खोला जाता है, और पूजा करते समय या व्रत के दिन आपको कौन से रंग का वस्त्र पहनना चाहिए, महाशिवरात्रि के व्रत में भोजन कब करना चाहिए, और यदि आपको नींद आ रही हो तो कब सो सकते हैं। ये सारे प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा पंचोपचार विधि से या दशोपचार विधि से या फिर षोडशोपचार विधि से की जाती है। पंचोपचार विधि में गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य होते हैं। दशोपचार विधि में पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र निवेदन, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य होते हैं। और 16 उपचार यानी षोडशोपचार विधि में पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, तांबूल, स्तवपाठ, तर्पण और नमस्कार। तो इन 16 क्रियाओं से भगवान शिव का पूजन किया जाता है। अगर आपके पास समय हो तो आप षोडशोपचार विधि से पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आप केवल पंचोपचार विधि से भी इस दिन पूजा कर सकते हैं। पूजा प्रारंभ करने से पहले जो भी आवश्यक सामग्री है वो आप पहले से एकत्रित करके रख लें, जैसे कि भगवान शिव की प्रतिमा या तस्वीर, और आसपास शिव मंदिर में जाकर पूजा कर रहे हैं तो भी आपको सभी सामग्री घर से ही लेकर जानी चाहिए। पूजा सामग्री में दूध, दही, घी, आंकड़ा, धतूरा, बिल्वपत्र, चंदन, भस्म, 5 तरह के फूल या कोई भी 5 फूल, 5 फल, पंचामृत, वस्त्र, पान, फूलों की माला, फूल, गंगाजल, लोटा और आचमनी, कपूर, दीपक, धूप, रुई, पंचमेवा, पंचरस, इत्र, गंध, मौली, ईख, भांग, बेर, आम की मंजरी और आम के पत्ते अगर आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं, जौ, तिल, शहद, 5 तरह की मिठाई, रुद्राक्ष, कुश और कुशा का आसन। इनके अलावा अबीर, गुलाल और माता पार्वती जी के लिए आप श्रृंगार की सभी सामग्री भी अवश्य रखें। मंदिर में चढ़ाने के लिए कुछ दक्षिणा, और इसके अलावा आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी दान करना चाहें वो भी आप रखें। और भगवान शिव को और भगवान गणेश को जनेऊ अर्पित किया जाता है, तो जनेऊ यदि आपके पास हो तो जनेऊ अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो कच्चे सूत को भी लपेटकर आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। अब पूजा प्रारंभ करने से पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में या प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान ध्यान से निवृत्त होने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती जी का स्मरण करते हुए व्रत और पूजा का संकल्प लेना होता है। घर पर पूजा कर रहे हैं तो एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं और फिर कलश स्थापना करें। कलश स्थापना नहीं करना चाहते तो बिल्कुल सादे तरीके से भी, साधारण विधि से भी आप पूजा कर सकते हैं। इसके बाद एक बड़ी सी थाली में शिवलिंग या फिर भगवान शिव की मूर्ति को स्थापित करें और उस थाल को आपको चौकी पर ही स्थापित करना है। अगर आपके पास शिवलिंग है तो शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं, नहीं तो घर पर भी आप गाय के गोबर से या मिट्टी से, शुद्ध मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका पूजन कर सकते हैं।
अब सबसे पहले दीप जलाकर रखें, उसके बाद कलश स्थापित किया है तो कलश की पूजा करें। सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करें। उसके बाद भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग को जल से स्नान कराएं, फिर पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद एक बार फिर से जलाभिषेक करें। अब भगवान शिव के मस्तक पर चंदन भस्म लगाएं और फिर उन्हें हार और फूल माला अर्पित करें। पूजा करते समय अनामिका उंगली यानी छोटी उंगली के पास वाली जो रिंग फिंगर होती है उसी से आपको भगवान को गंध चंदन आदि लगाना चाहिए। आप भगवान शिव को इत्र भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप पंचोपचार विधि से पूजा कर रहे हैं तो पंचोपचार विधि से, षोडशोपचार विधि से पूजा कर रहे हैं तो जो भी सामग्री है उन्हें आप एक एक करके भगवान शिव को अर्पित करें। पूजा करने के बाद नैवेद्य यानी भोग अर्पित करें। भोग में आप दही जिसमें शक्कर डालें या फिर पंचामृत का भोग लगा सकते हैं, दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगा सकते हैं, खोए से बनी हुई बर्फी का या दूध से बनी कोई भी मिठाई का भोग भी आज के दिन आप लगा सकते हैं। यदि मिठाई का भोग लगाने में समर्थ ना हो तो आप कोई भी फल भगवान को अर्पित कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आज के दिन नमक, साधारण नमक जो होता है उसका, मिर्च और तेल का प्रयोग नैवेद्य में नहीं किया जाता है। विधि विधान से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। भगवान शिव के पूजन के बाद माता पार्वती जी की पूजा करें। माता पार्वती को सिंदूर कुमकुम लगाएं, उनकी मांग में सिंदूर लगाएं, सभी श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें और माता पार्वती जी के चरण छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। माता पार्वती जी की पूजा करने के अलावा आपको समस्त शिव परिवार का पूजन करना चाहिए और नवग्रहों की भी पूजा करनी चाहिए। नवग्रहों की पूजा करने से कुंडली में यदि किसी भी प्रकार से कोई ग्रह दोष हो, कोई ग्रह पीड़ा दे रहा हो, वो शांत हो जाता है, वो दोष दूर हो जाता है। नवग्रहों की पूजा करते समय आप चाहे तो नवग्रह बनाकर पूजा कर सकते हैं या केवल नवग्रह श्लोक का, नवग्रह मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। नवग्रह मंत्र का जाप इस प्रकार से करना चाहिए। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। पूजा करने के बाद कथा का श्रवण करना चाहिए और सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करने के बाद भगवान शिव को अर्पित किया गया प्रसाद सभी लोगों में बांटना चाहिए। अगर आपने व्रत धारण किया है तो शिवलिंग पर चढ़ाए गए प्रसाद को आज ग्रहण ना करके जब आप अपना व्रत खोलें यानी व्रत का समापन करें उस समय करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन पूजा प्रदोष काल में, निशिता काल मुहूर्त में और 4 पहरों में की जाती है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार और जब भी आपके पास समय हो उस समय आप पूजन कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन सुबह की पूजा आप बिल्कुल साधारण विधि से भी कर सकते हैं। व्रत का संकल्प लेकर आपको पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। दिन भर व्रत रखकर शाम के समय आपको विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। महाशिवरात्रि का व्रत कुछ लोग 14 वर्षों के लिए रखते हैं तो कुछ लोग आजीवन रखते हैं। अगर आप पहली बार व्रत प्रारंभ कर रहे हैं तो किस प्रकार से आप ये व्रत रखना चाहते हैं, कितनी संख्या में रखना चाहते हैं, किस तरह का यानी फलाहार ग्रहण करके या निर्जल और निराहार रहकर रखना चाहते हैं, उस तरह का भी संकल्प आपको लेना चाहिए। अगर संकल्प लेकर कोई व्रत रखा जाता है तो उससे मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती हैं। भोलेनाथ के भक्त इस दिन रात भर जागरण करके 4 पहर की पूजा करते हैं। तो 4 पहर में थोड़ा आपको ध्यान रखना होता है कि शिवलिंग का अभिषेक आपको 4 पहर में अलग अलग सामग्रियों से करना होता है। किस प्रकार से मंत्रों का जाप करना होता है ये बात भी अब आप जान लीजिए। तो महाशिवरात्रि के दिन जो 4 पहर की पूजा है उसमें आपको पहले पहर में शिवलिंग को दूध से स्नान कराकर ओम ह्रीं ईशानाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। दूसरे पहर में दही से स्नान कराकर, दही से अभिषेक करके ओम ह्रीं अघोराय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। तीसरे पहर में घी से अभिषेक करके ओम ह्रीं वामदेवाय नमः और चौथे और अंतिम पहर में आपको शहद से अभिषेक करके ओम ह्रीं सद्योजाताय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए और फिर शुद्ध जल से अभिषेक करना चाहिए। 4 पहर में पूजा करने के अलावा आप रात के समय में रुद्राभिषेक, रुद्री का पाठ, सप्तशती का पाठ करें तो विशेष फल मिलता है। हिंदू धर्म में कुछ रात्रि बहुत ही विशेष और शुभ फलदायी मानी गई हैं, जिसमें पहला कालरात्रि, दूसरा महारात्रि और तीसरा महोरात्रि। दीपावली और होली की रात्रि को कालरात्रि और शिवरात्रि को महारात्रि कहते हैं। नवरात्र में अष्टमी की रात्रि को महोरात्रि माना गया है।
तो इन 3 मुहूर्तों में पूजा, अनुष्ठान और साधना सबसे जल्दी शुभ फलदायी मानी गई है। इसलिए भक्तों को कैसे भी करके महाशिवरात्रि के दिन अपनी श्रद्धा, अपने नियमों के अनुसार पूजा करनी चाहिए, या कोई भी मंत्र का आप मानसिक रूप से जप कर सकते हैं। और भगवान शिव तो केवल ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप से ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन या भगवान शिव की पूजा में 12 ज्योतिर्लिंग स्मरण भी करना चाहिए। यदि संभव हो तो किसी एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए। ऐसा संभव ना हो तो पूजा करते समय सच्चे मन से 12 ज्योतिर्लिंग मंत्र का जाप इस प्रकार से करना चाहिए। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जयिन्यां महाकालोमकारमलेश्वरम, परल्या वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम, सेतु बंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने, वाराणस्यां तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे, हिमालये तु केदारम घुष्मेशम च शिवालये, एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः, सप्तजन्म कृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। इस प्रकार से महाशिवरात्रि की पूजा करने के अलावा आपको इस दिन नंदी बैल की पूजा भी करनी चाहिए और किसी बैल को हरा चारा या गुड़ या फल आदि भी खिलाने चाहिए। पूजा करने के बाद अपनी ही जगह पर खड़े होकर 3 बार परिक्रमा करें। यदि मंदिर में जाकर पूजा कर रहे हैं तो शिवलिंग की आधी परिक्रमा करें। अगर कोई गर्भवती महिला शिवरात्रि का व्रत रखना चाहती हो तो उन्हें इस दिन अपने डॉक्टर की सलाह से ही व्रत रखना चाहिए। आपको निराहार रहकर या बिना जल के बिल्कुल भी कोई भी व्रत नहीं रखना चाहिए। आपको भरपूर मात्रा में जल, फल और दूध का सेवन करते हुए ही इस व्रत को रखना चाहिए। महाशिवरात्रि के अगले दिन एक बार फिर से भगवान शिव का पूजन करके, भगवान शिव का जलाभिषेक करने के बाद भगवान को शुद्ध सात्विक भोजन का या खीर का भोग लगाकर प्रसाद रूप में ग्रहण करने के बाद आपको व्रत खोलना चाहिए। मंदिर में रखी हुई दक्षिणा को और दान की सामग्री को किसी योग्य व्यक्ति को या किसी ब्राह्मण को देना चाहिए। और जो भी बासी फूल, पत्ते आदि हैं उनका विसर्जन बहते हुए जल में या फिर अपने ही घर में किसी खाली गमले में या मिट्टी वाले गमले में आप कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग यदि आपने बनाए हैं तो उनका विसर्जन भी इस प्रकार से आपको करना चाहिए। अब कुछ प्रश्नों के बारे में भी बात कर लेते हैं, जैसे कि महाशिवरात्रि के दिन हमें किन किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। तो शिवरात्रि के दिन पूरे दिन अन्न का सेवन नहीं किया जाता है, जिसमें खास तौर पर गेहूं, चावल, बेसन, मैदा आदि चीज़ों का सेवन व्रती को नहीं करना चाहिए। आप चावल और दूध से बनी खीर का भोग भगवान को अर्पित कर सकते हैं, लोगों में प्रसाद रूप में बांट सकते हैं, लेकिन स्वयं को ग्रहण नहीं करना चाहिए। शिवरात्रि का व्रत करने पर आपको दिन में भी नहीं सोना चाहिए और इस व्रत को करने के बाद आप मांस, मदिरा का या किसी भी प्रकार की तामसिक चीज़ों का सेवन भूल कर भी ना करें। कितने बजे इस दिन उठना चाहिए? तो आपको भूल कर भी महाशिवरात्रि के दिन देर तक तो बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। सूर्योदय के बाद उठकर जो व्रत पूजा करता है तो उन्हें पूजा का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। तो शिवरात्रि की पूजा करने के लिए हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय से पहले उठकर आपको पूजा करनी चाहिए। महाशिवरात्रि का व्रत क्यों रखा जाता है? तो महाशिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि का व्रत अविवाहित महिलाएं और विवाहित महिलाएं, कोई भी पुरुष, स्त्री, बच्चे, बुजुर्ग कोई भी कर सकता है, गर्भवती महिलाएं भी कर सकती हैं। उपवास कैसे करना चाहिए? तो देखिए, अगर आप उपवास कर रहे हैं तो आप दिन भर केवल फलों का सेवन करेंगे या इस दिन आप नमक का सेवन नहीं भी कर सकते हैं। बहुत अधिक आवश्यकता हुई तो सेंधा नमक का आप सेवन कर सकते हैं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप लगातार करते रहें। भगवान शिव को क्या चढ़ाना चाहिए? तो खास तौर पर बेलपत्र, गंगाजल, फल, फूल और अक्षत भगवान को अर्पित किए जाते हैं। ऐसा करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और क्योंकि इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती जी का विवाह हुआ था तो सौभाग्य सूचक, सौभाग्य को बढ़ाने वाली, सुहाग को बढ़ाने वाली, सुहाग की रक्षा करने वाली जो भी सुहाग की सामग्री है वो भी आपको अर्पित करनी चाहिए। भगवान शिव को भांग धतूरा अत्यंत प्रिय है। इसके अलावा मौसमी फलों में बेर भी भगवान को अर्पित किए जाते हैं। किन किन चीज़ों को आप खा सकते हैं, यानी किन किन चीज़ों का सेवन आप इस दिन कर सकते हैं? तो देखिए, केवल फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स या घर पर बना हुआ फलों का जूस आप सेवन कर सकते हैं, जैसे कि केला, संतरा, सेब, लीची, अनार, बेर, इनका सेवन आप कर सकते हैं। भूल कर भी इस दिन अपने माता पिता, गुरु, पत्नी या अपने पूर्वजों और बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आपके गुरु ने आपको जो भी बातें सिखाई हैं उनका भी मनन करना चाहिए।
किस तरह के वस्त्र आपको धारण करने चाहिए, तो आज के दिन खास तौर पर आपको हरे, लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके अलावा सफ़ेद रंग का प्रयोग भी आप पूजा करते समय कर सकते हैं। व्रत में भोजन कब करना चाहिए, तो व्रत पूर्ण होने पर ही भोजन करना चाहिए। महाशिवरात्रि के अगले दिन भी आपको केवल और केवल सात्विक भोजन ही करना चाहिए। सात्विक भोजन से ही व्रत खोलना चाहिए और अधिक से अधिक 2 समय ही भोजन आपको करना चाहिए। वैसे तो शिवरात्रि के दिन सोना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का स्वास्थ्य यदि खराब रहता हो और दिन में आराम करना या रात में आराम करना, सोना आपके लिए जरूरी हो, तो ये नियम आपके लिए नहीं है। आप अपने स्वास्थ्य को देखते हुए दिन में और रात में आराम कर सकते हैं, सो भी सकते हैं। लेकिन जो भक्त भगवान की निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं, चाहते हैं कि मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो, उन्हें जो जरूरी नियम बताए गए हैं उनका पालन करना चाहिए। पूजन सामग्री में जिस भी सामग्री का अभाव हो, उसे आप अपने मन से मानसिक भाव करके भी भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। अगर पूजा में भक्ति और श्रद्धा की कमी होती है, तो चाहे आपने सभी सामग्री क्यों ना अर्पित की हो, आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। तो ये थी भगवान शिव की पूजा से संबंधित आवश्यक जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।